उत्तराखंड की 5वीं निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज बिना राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में शुरू हुआ। आज का विधानसभा सत्र काफी विवादों में भी रहा। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आज के सदन में चर्चा न कराए जाने के विरोध करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने के संकेत दिए। विशेष रूप से महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस मुखर रही। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में दिखी। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा की पिछली सरकार ने राज्यवासियों को झुंझुना थमाया था, नई सरकार भी ऐसा ही संकेत दे रही है। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की मांग की, जिसके चलते सदन कल बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन तो नियमों से परंपराओं से चलता है, नियमों से परंपराओं से, और सही। अब इसका मतलब ये हुआ कि 4 बजे का समय सुनिश्चित कर दिया। मैं तो व्यवस्था का प्रश्न आपके आते ही जो है उठा दिया था। मैं तो व्यवस्था के प्रश्न के पर जो है आपका संरक्षण चाह रहा था, लेकिन हमारे सम्मानित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष जी होती है और उसमें सारी माननीय अध्यक्ष जी कार्य मंत्रणा माननीय सदन ने उसको पारित किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में संस्कृत शिक्षा, मातृ शिशु सेवा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन आदि का जिक्र किया गया। गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गैर वाहन मद के लिए सब्सिडी की धनराशि में वृद्धि की गई है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री जी एवं यमुनोत्री जी के विकास हेतु 54 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के लिए लगभग 21,000 करोड़ का लेखानुदान पेश कर रही है। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में महंगाई के विरोध में बैनर दिखाने शुरू किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने अभिभाषण में कहा कि 2025 का उत्तराखंड बहुत अलग होगा। 2025 में उत्तराखंड विकसित प्रदेशों की श्रेणी में होगा, लेकिन धामी सरकार अभी तक मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के मंत्रीगण तय नहीं कर पाई है और न ही विपक्ष नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पहली कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत महंगाई बैनर पोस्टर के साथ सदन में पहुंची। चलिए एक नजर डालते हैं आज किन किन बातों पर चर्चा की गई। बातें लिखी गई हैं जो भी उन्होंने बताई हैं। लास्ट के एक पेज भी नहीं, आधे पेज में उन्होंने ये बताया कि हम भविष्य में क्या करेंगे, जबकि अभिभाषण में ये होना चाहिए था कि वो कम से कम आधा अभिभाषण इस बात पर होना चाहिए था कि हम आने वाले समय में रोजगार कैसे देंगे युवाओं को, स्वरोजगार के साधन कैसे हम पैदा करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को और हम अच्छा कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कैसे बनेगा। लेकिन पूरे अभिभाषण में एक अंतिम आधे पेज को छोड़कर पूरे अभिभाषण में ये था कि हमने 4 इंटरसेप्टर खरीद ली, हमने ई-रिक्शा, मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत गरीबों को 9% ब्याज पर ई-रिक्शा दे दी। अब आप ये बताइए, जो सबसे गरीब तबका, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति सबसे अंतिम गरीब की श्रेणी में आता है, उस व्यक्ति को आप 9% पर ब्याज दे रहे हैं, 9% के ब्याज पर आप रिक्शा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो भाई इतना तो जो अन्य संस्थान हैं, वित्तीय संस्थान हैं, बैंक हो, सरकारी बैंक हो और अन्य कंपनियां हो, वो दे देती हैं। तो आप कौन सा एहसान कर रहे हैं गरीब व्यक्ति के ऊपर 9% ब्याज पर रिक्शा लेके देंगे। इसके अलावा हमने 6 इंटरसेप्टर 6 वाहन खरीदना, ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। आप कह रहे हमने लगभग 9,616 लोगों को
ट्रेंड किया और उन लोगों ने सब रोजगार अपनाया। लेकिन आप ये बताइए ना, सब रोजगार अपनाया, क्या आपने उन्हें ऋण दिया? आपके ऋण से उन्होंने सब रोजगार अपनाया? उस पर भी कुछ नहीं है। आप बता रहे हमने इतने एल्कोमीटर खरीद लिए। अब आप ये बताइए, क्या आप ये भी बताएंगे कि हमने कितने इंजेक्शन किसको लगाए? आप कहते हैं कि हमने उत्तरा फिश करके यहाँ पर एक ब्रांडेड उत्पादन किया, लेकिन आपके पास एक भी रेफ्रिजरेटर वैन नहीं, और आप कह रहे हैं हम भारी राज्यों में उत्पाद भेज रहे हैं फिश, उत्तरा फिश का। भाई किसको भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, किस माध्यम से भेज रहे हैं? आप कहते हैं हमने पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की। पत्रकार कल्याण कोष की आपने स्थापना की, तो उससे आपने लाभ किस पत्रकार को पहुंचाया? एक पत्रकार का नाम आपने नहीं दिया कि साहब आप मनोज खंडवाल का बता देते, साहब उनकी पत्नी आज अपने बच्चे के साथ अकेली रह रही है, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। अन्य किसी पत्रकार को, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके पास घर में खाने की भी समस्या है, आप कह रहे पत्रकार कल्याण कोष। आपने ये नहीं बताया कि पत्रकारों के लिए आवास नीति क्या है आपकी। आप कहते हैं संस्थानों को विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन आप संस्थान को देते हैं, पत्रकार को नहीं देते, उसकी जेब में नहीं जाता है। आपके पास बीमा कल्याण योजना नहीं है पत्रकारों की। आप कहते हैं हम पत्रकारों के सबसे बड़े हितैषी हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा फिर आपने अभिभाषण पर, संविधान में साफ साफ है कि अब जब भी गवर्नर का, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद 4 दिन उस अभिभाषण पर चर्चा होगी। आपने मंत्रणा बैठक करी बंद कमरे में, और आपने ये तय कर दिया कि साहब लेखानुदान पेश करके आपने झंझट खत्म कर दिया, साहब हो गया। तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर आप हमें सुनना ही नहीं चाहते, आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर आप सदन में बुलाते क्यों हैं? आप अपने आप बंद कमरे में पास करिए बजट और जाइए। ये बहुत सारी चीजें हैं, और संक्षिप्त में यही है जो मैंने बातें बोली हैं। इसके अलावा और कुछ है नहीं।